विज्ञापन आ रहे हैं। अभी जैसे लोग बेरोजगारों की बात की थी कि हमने 20 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, जब क्वेश्चन किया गया विधानसभा में तो उसका 1/4 भी लोगों को रोजगार। देखिए, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी और उस जनता के त्रस्त होने के बाद उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, 400 यूनिट में 50% हाफ करेंगे। ये क्या बात हुई? और ये बोलते हैं 400 यूनिट से 1000 यूनिट में 25% बहुत बड़ा होगा, व्यापक असर होगा। जनता के मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर ही मुखर रही है और समय समय पे हम सभी तरह की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में। विद्युत विभाग जो है भ्रष्ट विभाग हो गया है। आप मानोगे नहीं, यहाँ थोड़ा सा जैसे बड़े भैया बताएं कि बिजली का तो थोड़ा सा बारिश क्या हुआ कि लाइट गोल कर देते हैं। नंबर पे कॉल करो तो वहाँ कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। आप परेशान हो जाओगे, फ़ोन कर करके वहाँ जाओगे तो वहाँ कोई। प्रदेश में भी बड़े आंदोलन किया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के लगभग 1 लाख से भी अधिक की संख्या में विधानसभा का घेराव हुआ। उसके बाद लगातार हम जितने हमारे कांग्रेस की विधायक छत्तीसगढ़ में उनके निवासों का घेराव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व के निर्देश पर और प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा वार 77 विधानसभा जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वहां पर क्षेत्रीय मांगों को लेकर के आज हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज भिलाई के कैंप मंडल में हम सब सीएससीबी का घेराव करने आए। और क्या है, कांग्रेस पार्टी खुद ही हमें इतना मौका दे रही है, इतना भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। आम जनता, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आम जनता घर से निकलकर ये विरोध। मैं कार्यकर्ता हूँ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी योजनाएं लाते हैं ताकि हमारी जो जनता है उन तक उनकी जीने का जो रास्ता है वो आसान असर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता इससे प्रताड़ित है। बिजली बिल के जितना वादा किया है उससे कई गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। उन्होंने जो बिजली बिल हाफ का बोला गया उसमें कंडीशन पहले नहीं बताई गई थी, अब कंडीशन के साथ दिया गया। जनता को मालूम हो रहा है कि हमको जो बिल आधा नहीं, आज 14 बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि झूठ के भी कोई सिर पैर नहीं है। इस तरीके के झूठ बोल रही है भूपेश सरकार। बिजली बिल हाफ करेंगे, शराब बंदी करेंगे, है ना, गैस सिलेंडर 4 फ्री देंगे, है ना। कहाँ हुआ है? 4.5 साल भी खत्म, 3 महीने के बाद आचार संहिता लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के मुद्दे को पकड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में बिजली कटौती और बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसा ही एक प्रदर्शन आज भिलाई भारतीय जनता पार्टी ने वैकुंठ धाम स्थित बिजली ऑफिस में किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जबरदस्त रंग में नजर आए। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जोर शोर के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। इस जबरदस्त प्रदर्शन को हम आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बातें बिजली कटौती के बारे में और बिजली की दरों में वृद्धि के बारे में कही। आज लोगों को बिजली का बिल तो आपको बातों को लेकर के आज हम यहाँ से निकलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ। भाई साहब, बताएंगे भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, ये क्यों प्रदर्शन कर रही है? विद्युत मंडल के द्वारा लगातार लंबे समय से जनता को छला जा रहा है और भूपेश बघेल ने कहा था कि बिजली बिल का हम हाफ करेंगे, माफ़ करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। बीच बीच में टैरिफ की रेट बढ़ा करके जो ओरिजिनल रेट था उससे दुगना रेट कर दिया। अभी तो 400 यूनिट में क्लास लगा दी है कि 400 यूनिट से ऊपर होगा तो बिजली का बिल डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जनता को छल रहे हैं। पूरे गर्मी में लोग परेशान रहे, लाइट रोज़ जा रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था और वोल्टेज इनका इतना बढ़ गया है। लेकिन इसके अलावा नए ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, नए ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। और जो नया व्यक्ति विद्युत कनेक्शन लेने जाता है तो अगर उसकी फ़ीस 1000 रुपये होती है सरकारी फ़ीस, तो उससे 2-2 हज़ार रुपये ऊपर का लिया जाता है। और पूरा आम मतदाता जो विद्युत उपभोक्ता है परेशान है और ये भूपेश बघेल अपनी मस्ती में सोया हुआ है। पूरी जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है और पूरे भ्रष्टाचार
तो रोकने का कोई उपाय नहीं है। लगातार ये भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया है। भूपेश सरकार विज्ञापन करती है, टीवी में विज्ञापन आते हैं, करोड़ रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं और ये उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने बिजली बिल हाफ कर दिया। गलत विज्ञापन आ रहे हैं। अभी जैसे लोग बेरोजगारों की बात की थी कि हमने 20 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, जब क्वेश्चन किया गया विधानसभा में तो उसका 1/4 भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसी प्रकार से बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, होल्डिंग लगाते हैं और झूठे वादे करते हैं, लेकिन धरातल में कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए इस लबरी सरकार को जितनी जल्दी हटाया जाए, इस भ्रष्ट सरकार को जितनी जल्दी हटाया जाए, वो जनता हित में रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठ के तैयार हो गया है इस सड़ी गली और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ऐसा वैसा ही लगता कि इसमें जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध थोड़ा पहले होना चाहिए था तो जनता को इसका लाभ मिलता। नहीं, विरोध हमारा हर स्तर पर हुआ है। अभी जो हम कर रहे हैं तो विधानसभा स्तर पर पूरा प्रदेश से घोषित कार्यक्रम है। हमारी जो 13 विधानसभाएं हैं उसमें हम सरकारी कार्यालयों में कर रहे हैं और जो बाकी 77 विधानसभा हैं जहां कांग्रेस के लोग बैठे हैं उनके घरों का घेराव कर रहे हैं, उनके साथ वहां पर उनके घर में पहुंच करके और उनकी जो भ्रष्टाचार की नीति है उसको उजागर कर रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आज के बाद 17 तारीख को हम भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ घेराव करेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, घर का बजट ही बिगड़ गया है जी। असर पड़ेगा चुनावों में इस मुद्दे का? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि झूठ के भी कोई सिर पैर नहीं है। इस तरीके के झूठ बोल रही है भूपेश सरकार। बिजली बिल हाफ करेंगे, शराब बंदी करेंगे, है ना, गैस सिलेंडर 4 फ्री देंगे, है ना। कहाँ हुआ है? 4.5 साल अभी खत्म, 3 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली है। देखिए, विषय ऐसा है, चुनाव भी आने वाले हैं। मान लीजिए जैसा आप लोगों का प्रयास चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? क्या अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाएगी कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे या माफ़ करेंगे? जनमानस पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े और उनका बजट के अंदर वो उनको सारी व्यवस्थाएं उनको हम दे सकें, सुनिश्चित ही हमारा काम ऐसा रहेगा। मतलब आपके घोषणा पत्र में आना चाहिए आम जनमानस सही तरीके से अपना जीवन यापन करे, उसके लिए तो बिल्कुल। क्या लगता है भाई साहब, इस मुद्दे का असर पड़ेगा? इस मुद्दे का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता इससे प्रताड़ित है। बिजली बिल के जितना वादा किया है उससे कई गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। उन्होंने जो बिजली बिल हाफ का बोला गया उसमें कंडीशन पहले नहीं बताई गई थी, अब कंडीशन के साथ दिया गया। जनता को मालूम हो रहा है कि हमको जो बिल आधा नहीं आज चौगुना देना पड़ रहा है। असर तो बहुत बड़ा होगा, व्यापक असर होगा। जनता के मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर ही मुखर रही है और समय समय पे हम सभी तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं, अभी वर्तमान में आज हमने जो आंदोलन किया है, हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आज भूपेश सरकार की जो पूरी कलई है पूरी खुल गई है कि हर मुद्दे पे हर विषय में ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था जब ये सत्ता में आए थे तो हमने बिजली बिल हम हाफ करेंगे करके। आप देखें समय के साथ क्या हुआ है, बिजली में लगातार अनियमितताएं आ रही हैं, लोगों को उपयोग लगभग वही रह गया, लेकिन उनका बिजली बिल उसके बाद भी कई गुना बढ़ के आ रहा है। तो कहाँ का बिजली बिल हाफ हुआ? उसका लगातार बिजली कटौती की समस्या है। बड़े बड़े कॉलोनी में एक बार बरसात हो जाए, एक बार बिजली कड़क जाए कि बिजली गायब हो जाती है, कई घंटे कई दिन बिजली गायब रहती है। लगातार जनता इससे जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसी मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है और बहुत ही व्यापक प्रभाव को देखने मिलेगा। इस सरकार को हम बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, विद्युत विभाग जो है भ्रष्ट विभाग हो गया है। आप मानोगे नहीं, यहाँ थोड़ा सा जैसे बड़े भैया बताएं कि बिजली का थोड़ा सा बारिश क्या हुआ कि लाइट गोल कर देते हैं। नंबर पे कॉल करो तो वहाँ कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। आप परेशान हो जाओगे, फ़ोन कर करके वहाँ जाओगे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है आपका। और आप बिजली का बिल देख लो, भूपेश सरकार जब झूठ बोलकर सत्ता में आई थी तो बोले थे कि ना बिजली का बिल हाफ करेंगे करके, और आप एक सर्वे करवा लो, आपको कहीं आपको बिजली का बिल हाफ नहीं मिलेगा, वो बिजली का बिल आपको बढ़ के ही मिलेगा। और मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार तो ही ना। ठीक। हमने लगातार प्रदेश में भी बड़े आंदोलन किया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के लगभग 1 लाख से भी अधिक की संख्या में विधानसभा का घेराव हुआ। उसके बाद लगातार हम जितने हमारे कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ में उनके निवासों का घेराव किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी जहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है ऐसे विभागों का घेराव किया है। आज हम विद्युत मंडल कार्यालय का इसलिए घेराव किए हैं क्योंकि जब कांग्रेस 2013 में सरकार बनाई तो उस समय 2018 में सरकार बनाई, उस समय उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, साथ ही 24 घंटा बिजली की आपूर्ति दी जाएगी।
परंतु हमारे वैशाली नगर क्षेत्र जो स्लम एरिया में बहुतायत संख्या में निवास करते हैं, ऐसे एरिया के जनता इतने परेशान थे। भीषण गर्मी में जहां 45 से 46 डिग्री तापमान थी, उस समय बिजली की कटौती कर दिया करता था। पानी की उनको समस्याएं होती थी, पानी नहीं मिलता बिजली के कारण। इसलिए उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने विद्युत कार्यालय को घेरने का प्रयास किया है। आप लोग देखिए समय क्योंकि कम है, बहुत चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल। और ये क्या है, कांग्रेस पार्टी खुद ही हमें इतना मौका दे रही है, इतना भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। आम जनता, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आम जनता घर से निकलकर ये विरोध प्रदर्शन के लिए आई हुई है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक छीन ली गई है कांग्रेस पार्टी ने, और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन करने हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो इससे बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व के निर्देश पर और प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा वार 77 विधानसभा जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, वहां पर क्षेत्रीय मांगों को लेकर के आज हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में आज भिलाई के कैंप मंडल में हम सब CSCB कार्यालय का घेराव करने आए हैं। हमारी प्रमुख मांगों में यह है कि 400 यूनिट के ऊपर जो बिजली अगर हो जाती है तो हाफ करने का वादा जो सरकार की थी वो उन्हें दोगुना बिजली बिल देना पड़ता है। ये सरकार 4.5 वर्ष पूर्व गौ माता और गीता की कसम खाकर आई थी गंगा जल हाथ में लेकर कि जो जनता के प्रति वादे पूरे करेंगे, लेकिन उसमें से एक भी वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जनता के साथ लगातार ढकोसला और झूठा प्रपंच रचकर ये सरकार सत्ता में आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं की है। इस सरकार को आईना दिखाने के लिए, उनकी झूठी वादे को आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतरकर प्रत्येक विभाग और प्रत्येक जनता के जो वादे हैं उनको याद दिला रहे हैं। इस सरकार को आईना दिखाने का काम हम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता CSCB कार्यालय घेराव करने आए हैं और AC कैबिन में बैठे अधिकारियों को हमें बताना चाहते हैं कि आप AC कैबिन से निकलिए और जाकर देखिए जनता की परेशानियों को। कहीं बिजली बिल बढ़कर आ रहा है, कहीं बिजली बिल कई गुना अधिक आ रहा है और कई जगह बिजली बिल की समस्या है, बिजली लग नहीं पा रही है, वोल्टेज काफ़ी डाउन है, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जनता को अपना जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है। इन सब परेशानियों को आकर अधिकारी देखें, AC कार्यालय केबिन से बाहर निकले, वरना हम सब उसके कार्यालय से उनको बाहर निकालकर सड़क पर ला करके गली गली ले जाकर केबिन से उनको जनता से वाकिफ कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी। वरना ये शासन प्रशासन हमारा संदेश कार्य करता हूँ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी योजनाएं लाते हैं ताकि हमारी जो जनता है उन तक उनकी जीने का जो रास्ता है वो आसान हो, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत चूक हो रही है। हम बिजली विभाग का आज जो आंदोलन किए हैं वो इसीलिए क्योंकि इनका जो हाफ रेट में बिजली कर देंगे, इस तरीके से जो भ्रमित बातें करते हैं और जनता को लगातार परेशान कर रहे हैं। तो एक उद्योग ही नहीं, हम जन जन की बातों को रखने आए हैं और यही हमारा उद्देश्य है। भाजपा आक्रोश व्यक्त कर रही है और वहीं मुख्यमंत्री टीवी में, समाचार पत्रों में और बड़े बड़े विज्ञापन कर रहे हैं कि उन्होंने बिजली बिल हाफ कर दिया, उन्हें वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सब भ्रम में लाने वाली बात है। जनता बहुत ही सीधी है हमारी, वो उनको इस तरीके से 4.5 साल से उन्होंने बहुत सारी बातें सपने दिखा के रखा है। अब जनता समझ गई है ये सब बातें जो है बिल्कुल भी नहीं। तो इतने सारे कार्यकर्ता कैसे आते हैं? इतने सारे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं आए, जन जन से लोग आए हैं। वैशाली नगर विधानसभा जो है, यहाँ पर मध्यम से कम आय वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लगता है इसका असर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, असर मिलना ही चाहिए सभी को जो जन जन के लिए काम करें। हमारा तो प्रयास है, हम तो देख रहे हैं ये 4-4.5 साल से क्या हो रहा है। तो पार्टी तो बिल्कुल अपना काम कर रही है, क्योंकि हम वार्डों में दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं परेशानियों को, जड़ तक देख रहे हैं। तो मैं फ़ायदा नुकसान तो अभी नहीं बोलना चाहती, मगर जन की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जी भाई साहब, इतना उग्र प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, ये प्रदर्शन पहले होना चाहिए था? देखिए, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी और उस जनता के त्रस्त होने के बाद उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन किया है। जनता की जो तकलीफ़ें हैं उनका ये प्रकटीकरण है। ये आंदोलन करने में हमें भी, भाई साहब ने कहा अभी, हमें ऐसा लगता है कि जनता आपके साथ कम जुड़ रही है, केवल बीजेपी के लोग जुड़े। अगर जनता के लिए आंदोलन था तो जनता जुड़नी चाहिए थी। 65 लाख पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली की इस मार को झेल रहे हैं, और इन्होंने वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, 400 यूनिट में 50% हाफ करेंगे। ये क्या बात हुई?
और ये बोलते हैं 400 यूनिट से 1000 यूनिट में 25% माफ करेंगे। ये क्या बात हुई? ये योजना बीपीएल परिवारों के लिए होनी चाहिए। आज बीपीएल परिवार का व्यक्ति यदि 1 महीना बिजली बिल नहीं पटाता तो उसको कोई माफ नहीं होता। केवल कागज में लिखने के लिए बिजली बिल माफ है क्या? यहाँ पर एक नया मीटर कनेक्शन के लिए अगर हम जाते हैं तो लोग पैसा मांगते हैं 5000 रुपए, और आवेदन का पैसा मांगते हैं, आवेदन के लिए भी घुमाते हैं। और यहाँ तक कि अगर स्ट्रीट लाइट कट जाती है, अगर सर्विस लाइन जोड़ना है, उसके लिए 2000 रुपए मांगते हैं। ये गरीब जनता को लूटने में लगे हैं। और बिजली विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास में, ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही 15 साल, 15 साल में कभी बिजली पावर कट नहीं हुआ। मोमबत्ती खरीदना छत्तीसगढ़ में लोग भूल गए थे, अभी रोज सुबह बिजली बंद हो जाती है। ये कैसी सरकार है? बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आंदोलित है और उग्र आंदोलन कर रहे हैं। और ये बीजेपी के ही लोग नहीं, आम जनता भी इसमें शामिल है। श्रीमान कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग कंपनी मर्यादित दुर्ग संभाग विद्युत विभाग के द्वारा जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराने और तत्काल निराकरण करने बाबत महोदय जी, यह कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रहवासियों को बिजली विभाग की आंख बिचौली से काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसे तत्काल निराकरण करने का कष्ट करें। जो समस्या है वो निम्नानुसार है। विगत 1 वर्ष में जितनी बार बिजली का दर बढ़ाया गया है उसे वापस किया जाए। बिजली बिल हाफ योजना को कुल खपत में हाफ किया जाए। अघोषित बिजली कटौती बंद किया जाए। वैशाली नगर विधानसभा में अधिक से अधिक ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लोड बढ़ा। वैशाली नगर विधानसभा में अधिक से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए जाएं ताकि लोड बढ़े और लोगों को दिक्कत नहीं हो। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और उसको अतिशीघ्र उसका निराकरण किया जाएगा। इसमें कुछ चीजें तात्कालिक हैं जो कर सकते हैं आप, जैसे कि पैनल खोले पड़े हुए हैं सब जगह पर। पैनल जो सुधार वाले उसको तत्काल किया जाएगा और जो ट्रांसफार्मर लगाने का है उसका अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का एस्टीमेट पास किया जाएगा। और बिजली बिल का जिनको भी हाफ योजना में लाभ नहीं मिला है वो सबको हाफ योजना में लाभ दिलाया जाएगा जिनका पेमेंट हो चुका है। 3 दिन के अंदर में समस्या हल करो। घोटाला बंद करो। स्ट्रीट लाइट का पैनल के लिए नगर निगम से चर्चा की जाएगी। वो स्ट्रीट लाइट का पैनल नगर निगम में लगाया जाता है, उसकी चर्चा कर ठीक करेंगे। जनता की शिकायत के लिए वो बीच में यहाँ पर का बीएसएनएल का लाइन जो है खराब था, तो उनसे बीएसएनएल के अधिकारियों से बात हो गई है। बीएसएनएल के लैंड लाइन में फॉल सेलिंग की शिकायत आती थी, तो उनके द्वारा सुधार का आश्वासन दिया गया है। जैसे सुधार होगा तब तक के लिए हम नया मोबाइल नंबर जारी करेंगे। मान लो बीएसएनएल का नंबर नहीं आता तो मोबाइल नंबर में कॉल किया जा सकता है। और समस्त सम्मानित नागरिकों से, उपभोक्ताओं से निवेदन है कि यदि फॉल्ट रहता है उस समय पर किसी अधिकारी का लैंडलाइन इंगेज बताता है तो उस समय पर 1912 में कॉल कर